रामपुर गांव अपने हरे भरे खेतों और जिंदा दिली के लिए जाना जाता था। यहाँ की जिंदगी मौसमों और जमीन की पैदावार के साथ साथ चलती थी। लेकिन इस साल बारिश ने धोखा दे दिया था। रामपुर की जान, वो कुआं जो कभी पानी से लबालब रहता था, अब एक गंदे गड्ढे में बदल गया था। गांव वाले निराशा में डूबते कुएं के साथ अपनी उम्मीदों को भी सूखते हुए देख रहे थे। चिलचिलाती धूप उनकी प्यासी जमीन पर ऐसे बरस रही थी जैसे उनके दिलों का डर दिखा रही हो। हर गुजरते दिन के साथ गांव वालों की बेबसी बढ़ती जा रही थी। उनके पास अब बस एक ही रास्ता बचा था, गांव के किनारे एक कुआं जो डर और अजीबोगरीब कहानियों में घिरा हुआ था। गांव के किनारे वाला कुआं हमेशा से ही एक डरावनी जगह रही थी। बड़े बुजुर्ग बच्चों को उससे दूर रहने की हिदायत देते थे। कहते थे वो कुआं भूतिया है, जहां पर साया नाचते हैं और रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। पर अब पानी का और कोई सहारा न होने के कारण गांव वाले मजबूरन उस डरावने कुएं की तरफ मुड़े। पहले तो लगा जैसे उनकी दुआएं कबूल हो गई हो। वो पुराना और भयानक कुआं उनकी प्यास बुझाने लगा। पर उनकी ये कहुशी ज्यादा दिन तक न टिक सकी। गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं और लोग फिर से कहने लगे कि कुएं की गहराई में कोई बुरी ताकत छिपी है। एक मनहूस शाम मोहन नाम का एक नटखट बच्चा जो कुएं के पास खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। उसे हर जगह ढूंढा गया पर वो कहीं नहीं मिला। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, गांव में एक भयानक सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद मोहन का बेजान शरीर कुएं में तैरता हुआ मिला। गांव वालों पर दुख और दहशत का साया छा गया। वो कुआं जो कभी उनकी उम्मीदों का सहारा था, अब एक शापित जगह लगने लगा था जिसने उनमें से एक को लील लिया था। गांव वाले दुविधा में फंस गए थे। उन्हें पानी की सख्त जरूरत थी, पर डर भी लग रहा था कि कहीं ये कुआं और मुसीबतें न ले आए। उस भूतिया कुएं के साए से मुक्ति पाने के लिए गांव के मुखिया रामलाल, जो एक बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति थे, ने सभी गांव वालों को एकजुट किया। उन्होंने एक नया कुआं खोदने का प्रस्ताव रखा, एक ऐसा कुआं जो डर और गम से मुक्त हो। अपने गम और उम्मीद से प्रेरित होकर गांव वाले दिन रात मेहनत करने लगे। हर दिन जैसे जैसे वो गहरी खोदते गए, उनकी एकता जमीन में गूंजती रही। आखिरकार हफ्तों की कड़ी मशक्कत के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। नए कुएं से साफ और निर्मल पानी फूट पड़ा और उनके दिल खुशी से भर गए जो वो लगभग भूल ही चुके थे। नया कुआं रामपुर में एक बार फिर से सामान्य स्थिति ले आया। बच्चे बिना डरे खेलने लगे और जो खेत सूखे पड़े थे उनमें फिर से हरियाली छा गई। गांव के किनारे वाले उस भूतिया कुएं को सब भूल गए थे। वो अब बस एक बुरी याद बनकर रह गया था जो वक्त के साथ धुंधली होती जा रही थी। लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तपती दोपहर सीता नाम की एक छोटी बच्ची अपनी शरारतों में उस वीरान कुएं की तरफ चली गई। उसकी हंसी खामोश हवा में गूंज रही थी, जो उस जगह के डरावने सन्नाटे से बिल्कुल अलग थी। सीता की हंसी की आवाज अचानक बंद हुई तो गांव वाले चौंक गए और कुएं की तरफ भागे। उनका सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ। सीता का बेजान शरीर कुएं के पास पड़ा था। उसकी आंखें आकाश को निहार रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उस कुएं ने एक और मासूम जान ले ली हो। एक बार फिर से निराशा ने गांव वालों को घेर लिया। उनका नया कुआं, जो उनकी हिम्मत और एकता का प्रतीक था, इस नई त्रासदी के आगे कमजोर लग रहा था। तभी एक घुमक्कड़ साधु, जो अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे, रामपुर आए। गांव वालों का दुख देखकर वो उस भूतिया कुएं के पास बैठ गए और घंटों ध्यान करने लगे। जब आखिरकार उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने एक ऐसी बेचैन आत्मा की बात कही जो उस कुएं में कैद थी और शांति की तलाश में थी। गांव वाले ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उनके डर में अब एक नई उम्मीद की किरण जागी थी। साधु ने गांव वालों की मदद से एक विशाल पूजा का आयोजन किया। उन्होंने उस आत्मा से बात की, प्रार्थना की और जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए माफी मांगी। जैसे ही सूरज डूबने लगा और गांव में लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं, साधु ने गांव वालों को कुएं को सील करने का निर्देश दिया। भारी मन से लेकिन एक उम्मीद की किरण के साथ गांव वालों ने उनके निर्देशों का पालन किया। पत्थर लाए गए और जल्द ही वो भूतिया कुआं मिट्टी के ढेर और एक सुकून के एहसास से बदल गया। रामपुर के गांव वालों ने उस साल एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि डर एक साए की तरह होता है, जो अज्ञानता के अंधेरे में और भी बड़ा हो जाता है। अपने डर का सामना करके एक साथ खड़े होकर और मार्गदर्शन लेकर उन्होंने न केवल अपनी त्रासदी पर विजय पाई, बल्कि अपने समुदाय की असली ताकत को भी फिर से पहचाना।
वो सील किया हुआ कुआं उनकी अदम्य भावना और मुश्किल समय में एकता के महत्व की याद दिलाता रहेगा। इसने उन्हें सिखाया कि सबसे मुश्किल समय में भी उम्मीद सबसे अनपेक्षित जगहों से निकल सकती है।